कैसे मुंबई बन गया जंतर मंतर। जंतर मंतर से भीड़ भले ही छट गई हो, लेकिन मुंबई की सड़कों में यह जन सैलाब आने वाली कौन सी कहानी लिख रहा है। एक ऐसी कहानी जो इस सरकार को बहुत परेशान करने वाली है। दोस्तों, जंतर मंतर से भीड़ जा चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि देश के युवाओं के अंदर देश की जेनजी ने एक ऐसी उम्मीद भर दी जिसके बाद अब हर कोई कह रहा है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हालत यह है दोस्तों कि जंतर मंतर की इस जीत को पूरे देश में ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि आज मुंबई की सड़कों में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इनफैक्ट मैं तो इसको जन सैलाब नहीं, जनता की सुनामी कहूंगी। जरा आप देखिए दोस्तों, मुंबई के शिवाजी पार्क जो कि दादर में है, वहां भीड़ का जज्बा देखिए, भीड़ का जुनून देखिए। जहां आपकी नजर जाएगी केवल भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई देगी। खड़े होके सब वंदे मातरम गा रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए जन गण मन गा रहे हैं, भारत माता की जय गा रहे हैं और जोर जोर से कान फोड़ देने वाली, कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज में हुक्मरानों से कह रहे हैं कि अब हम सवाल पूछेंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम हर मुद्दे पे सवाल उठाएंगे। रास्ते पे खड्डे क्यों है, ये पेट्रोल वो मिक्स क्यों कर रहे हैं, 20 फोर्सफुली क्यों हम पे फोर्स कर रहे हैं। ये एजुकेशन मिनिस्टर कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, लीक जैसा है ही नहीं। निर्मला सीतारमण का कल का बयान है, मुझे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि लीक हुआ तो अच्छा हुआ, हमारा सेकेंड टाइम। बाकी जो लोगों के पास पैसे नहीं है, जो बहुत अपना एक बच्चा है घर का, पूरा ताकत लगा देते, पूरे साल भर पढ़ते हैं और किसी के फ्रॉड के वजह से उनको पूरा साल रखना पड़ता है। उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, फिर उस वजह से उन लोग सुसाइड करते हैं। ये सब का जवाब देना था और अभिजीत ने मांगा उनसे और आखिर में उन्होंने रिज़ाइन किया। हम इस बात से बहुत खुश हैं और हम ऐसे सवाल पूछते रहेंगे, हम किसी से डरेंगे नहीं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ ना मुंबई की, ये अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। जंतर मंतर की जीत को पूरे देश में मतलब ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे इस्तीफा ना हो गया कोई बहुत बड़ी चीज हो गई। हालांकि सरकारों में इस्तीफा होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन इस इस्तीफे ने वो करके दिखा दिया कि ये बहुत बड़ी चीज होती है। इतनी बड़ी चीज होती है कि वो सरकार जो बड़े अहंकार से कहती थी हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, उनको हाथ जोड़कर इस्तीफा करवाना पड़ा है और कहना पड़ा है अब चले जाओ। न केवल इस्तीफा करवाना पड़ा, बल्कि जिनको आतंकवादियों की बी टीम कहा, उनके साथ हाथ मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी मांगे माननी पड़ी हैं। ये केवल किसी कॉकरोच जनता पार्टी की जीत नहीं है दोस्तों, ये देश के हर उस युवा की जीत है जो इस आंदोलन से जुड़ गया। इसीलिए अगर मुंबई सड़कों पर उतरी तो हैदराबाद में पटाखे फोड़े गए। और तो और दोस्तों, जैसे ही खबर आई दिल्ली के जंतर मंतर में तो जश्न हुआ ही इस्तीफे के बाद। प्रयागराज की जरा तस्वीर देख लीजिए। प्रयागराज वो शहर है जो सबसे ज्यादा पेपर लीक का मतलब विक्टिम है। और दोस्तों 20 तारीख के बाद, मतलब 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद जैसे जैसे जंतर मंतर में भीड़ बढ़ी, प्रयागराज में भी खूब जोश दिखाई। हर कोई दिल्ली नहीं आ सकता, लेकिन प्रयागराज के वो छात्र जैसे जुड़ गए दिल्ली के जंतर मंतर से। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ना पेपर लीक क्या होता है। पूरी जवानी उनकी खप गई प्रयागराज में इस परेशानी को झेलते हुए। तो जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, जरा प्रयागराज में जश्न का माहौल देखिए दोस्तों। इसके अलावा बिहार में किस तरह का जश्न है वो तो अलग ही लेवल का है, उस पर हम क्या कहें। ये कौन सा भारत है? ये वो नया भारत तो नहीं है जो 2014 के बाद से बना है। ये तो बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि अब तो और अधिकार से आंखों में आंखें डाल के कहता है ये तो इस्तीफा ले लिया, अब अगला नंबर इनका उनका। मुझे तो हंसी आ रही है। अब मुंबई में जो आज प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो पोस्टर्स थे वो एथेनॉल को लेकर थे। नितिन गडकरी क्या नाम इस समय धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा चल रहा है। जैसे अचानक से लोगों के मन में एक उम्मीद पैदा हो गई है E20 के नाम से। देखिए दोस्तों, E20 जनता पार्टी नया ट्विटर हैंडल बन गया है, जिसमें बताया गया है कि 26 जुलाई को ये जो मूवमेंट है वो हमने शुरू कर दी है और हम कोई सरकार से सब्सिडी नहीं मांग रहे, ना हम कह रहे हमको मुफ्त पेट्रोल दीजिए। हम ये कह रहे हैं जिसका पैसा हम देते हैं प्योर पेट्रोल, हमको प्योर पेट्रोल दिए, हमको एथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं चाहिए। इनफैक्ट तहसीन पूनावाला ने तो मतलब नए आंदोलन का ऐलान भी कर दिया इसी फ्राइडे से। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मार्च भी है उनका। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर अब एक नया मोड़ दे दिया। देखिए, आंदोलन तो खत्म हो गया और पूरा देश उसको सेलिब्रेट भी कर रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हर
चेहरा जैसे अचानक से मतलब उसमें एक रंगत आ गई है। इनफैक्ट मैं तो ये मानूंगी दोस्तों कि इस आंदोलन की वजह से बीजेपी ने एक बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। अब आप देखिए बीजेपी से जुड़े संस्थान जो भी, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो बीजेपी के जो छात्र संघ होते हैं, अब वो तो खुलकर इस पूरे मामले में पब्लिक के साथ आ नहीं पाए। तो एक छवि बन गई जेनजी के मन में। जब हम सड़क पर लड़ रहे थे तो ये हमारे विरोध में थे, पूरी की पूरी बीजेपी चुप थी ना। अभी भी सब बच बच के बोल रहे हैं ना, बस यही बोल रहे हैं कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत बड़ा काम कर दिया इस्तीफा लेकर। छात्रों के साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ ना। तो आपने देश के जेनजी के आगे ना केवल घुटने टेके, बल्कि आपने उनके दिमाग में एक स्मृति रख दी कि देखिए ये हमारे साथ नहीं है, इनके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी पड़ी। इसका बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान होने वाला है बीजेपी को, बहुत लॉन्ग टर्म। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को एकदम से भांपते हुए राहुल गांधी एक्टिव हो गए। राहुल गांधी ने आज अमित शाह को चिट्ठी लिख दी। उन्होंने कह दिया है कि अकाउंटेबिलिटी जो 20 जुलाई को दिल्ली में हुआ, जो बच्चों के ऊपर फोर्स इस्तेमाल की गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जैसे पहला पॉइंट राहुल गांधी ने लिखा है कि होम मिनिस्टर के तौर पर क्या आपने जो स्टूडेंट्स हैं उन पर इस तरह की फोर्स अपनाने का ऑर्डर दिया, जवाब दीजिए। दूसरा, ये जो सादे कपड़ों में घूम रहे थे पुलिस वालों के आगे पीछे, खूब पकड़ पकड़ के पीट रहे थे, इतना पीटा है ना। एक्चुअली में पुलिस वालों ने तो कम पीटा है, ये जो सादे कपड़ों में घूम रहे थे इतना मारा है ना, मतलब बुरी तरह। अगर आप विस्तार से चाहें मेरा ये वीडियो देखिएगा। मैंने इस वीडियो में एक ऐसी वीडियो उठाकर मैं लेकर आई हूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे एक व्यक्ति एक वीडियो में कैप्चर हुआ है और वो पुलिस वालों के सामने बुरी तरह से पीट रहा है, रगोड़ रहा है, घसीट रहा है लोगों को, और पुलिस वाले देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस वालों की इसमें हामी है तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। इसी का सवाल पूछ लिया कि ये सिविल ड्रेस में कौन घूम रहा था, आपने क्या इसकी इजाजत दी थी। तीसरा दोस्तों, टीयर गैस तो इस्तेमाल की ही की। राहुल गांधी ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक 19 साल के लड़के को अपने बगल में खड़ा किया और उन्होंने दावा किया कि एक आंख उसके बच्चे की शायद खराब हो चुकी है, उसके पूरे शरीर में निशान है पैलेट गन के। तो अमित शाह जवाब दें कि दिल्ली की सड़कों पर 19 साल के बच्चों पर क्या आपने पैलेट गन चलाई। आउटलुक का एक रिपोर्टर है जो और घायल हुआ है, इस रिपोर्ट में मैंने आपको सब कुछ बताया। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में, प्रधान का तो हो गया इस्तीफा, अब अमित शाह को घेरा है। अब ये मान के चलिए कि संसद में ये मामला उठेगा। देखिए सोमवार से संसद चलेगी, विपक्ष भी चाहेगा संसद चले, क्योंकि विपक्ष क्यों इस तरह के हालात पैदा करेगा, ये दिखाने की कोशिश करेगा कि हम बिल के खिलाफ हैं। अच्छा, मज़े की बात देखिए कि ये जो संसद है इसमें बिल लाने वाली थी सरकार, 1 नेशन 1 इलेक्शन और डिलिमिटेशन, पता नहीं कौन कौन सा, और अब झक मार के बिल लाना पड़ रहा है कौन सा, पेपर लीक का। इसके लिए मतलब जेनजीज ने ये पूरा मतलब सरकार को मजबूर किया कि अपने मेन एजेंडे से हटकर उसको एक नया एजेंडा बनाना पड़ा। अब पेपर लीक पर या फिर नए लॉ पर बहस तो होगी, जब बिल आया है तो बहस तो होगी। तब राहुल गांधी ये सारे मुद्दे पटल पे उठाएंगे, है ना, ये सारे मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे राहुल गांधी द्वारा। अमित शाह सामने बैठे होंगे तो अमित शाह को तो जवाब देना पड़ेगा। भाई आपको बताना पड़ेगा ना देश को कि क्या आपने बोला था टीयर गैस अपनाने के लिए। टीयर गैस किसने छोड़ी, दिल्ली पुलिस ने छोड़ी, RAF ने छोड़ी, है ना। पैलेट गन किसने छोड़ी, या तो गृहमंत्री बोले हमको पता नहीं है, तो गृहमंत्री को पता नहीं तो फिर किसको पता है। ये पॉलिटिकली मामला जो है ना, ये अब चार्ज होगा। अभी तो ये मामला जनता के हाथ था, जनता सेलिब्रेट कर रही है, मुंबई में सेलिब्रेट कर रही है, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हैदराबाद में पटाखे फूट रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली अब ये मामला होगा चार्ज, और अमित शाह को संसद में इस पूरे मामले में जवाब देना पड़ेगा। जवाब से अगर बचे अमित शाह तो और मुश्किल आएगी बीजेपी के लिए। आप जब जवाब नहीं देते तो आपको अपने कंधों पर, अपने सर पर ये बोझ उठाना पड़ेगा ना। दोस्तों वैसे मैं मानती हूँ कि कोई भी आंदोलन होता ना, चाहे वो सफल हो या असफल, वो समाज को कुछ देकर जाता है। इस आंदोलन ने हमें ना केवल हमारे जेनजीज की ताकत दिखाई, बल्कि हमें हमारा वो समाज भी दिखाया जिसको लेकर हम नाउम्मीद हो चुके थे।